गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी मैं कुएं पर हूँ और अभी ये नल टूट गई थी कल, तो इसको खोल रहा हूँ। अब जल्दी जल्दी बताओ कि कमेंट करके कि कैसे खोलो इसको। कर दिया है कमेंट कि भाई कैसे खोलो इसको, कैसे निकालो। पता ही नहीं था भाई, पीछे पापा आ रहा था और ऐसे में मैं वीडियो बना रहा था। काय खैर उस नल के अंदर जो नल टूटी थी उसको तो निकाल दिया भाई, जैसे तैसे करके पेचकस से उसको ठोक ठोक करके निकाल दिया बाहर। और अब इनको लेकर के आया हूँ मैं बांधने के लिए, लेकिन अभी 2-3 दिन हो गए यहाँ पर पानी भरे हुए, तो पानी भरना है। अब दादाजी गए हैं दुकान पर क्लिप लाने के लिए, जो कि पाइप में कम पड़ रहे हैं। पाइप तो है कुएं पर लेकिन क्लिप नहीं है, वो जुड़ने वाले। अगर पानी यहाँ पर आएगा तो बगैर क्लिप के वो निकल जाएंगे, इसीलिए गए हैं दुकान पर, ला करके आएंगे फिर वो जोड़ेंगे, पाइप में लगाएंगे, फिर पानी इधर आएगा। कब आएगा तब तक ये ऐसे ही रहेंगे खुली पानी। दोस्तों भी गाय को और पार्टी को बांध दिए और सोचा कि फ्री हो जाऊंगा, लेकिन नहीं हुआ फ्री। और दादाजी ने बता दिया, बहुत आसान तो काम है लेकिन मुश्किल तो नहीं है, लेकिन फिर भी काम बता दिया है। अब उस काम को मेरे को करना तो पड़ेगा ही। अभी इस खेत में बांध करने के लिए बोला है मेरे को। अब पता नहीं दादाजी जाएंगे ब्यावर, आएंगे कब, कितना टाइम लगेगा, दिन भर भी जा सकता है, तो मुझे ही करना होगा। ऐसे हो गई भूल, दरअसल इधर उधर पानी जा रहा है, मैंने उधर पानी कर दिया और पहले उससे पहले इधर जा रहा था और वो चारा पी रहा था। मैंने इसमें तो पानी डाला ही नहीं और डायरेक्ट इधर से डाल दिया, तो अब वापस से इसको थोड़ा सा खोलना पड़ा है। अब ये यहाँ से खुलेगा और थोड़ा थोड़ा पानी जा रहा है तो ये पी जाएगा और आगे भी जा रहा है, पता नहीं किधर ही जा रहा है। अभी ऐसे चारे कौन छोड़ता है पाना। अभी इनको मैं पा रहा हूँ और पाते पाते ही इनको छोड़ रहा हूँ, तो दिमाग तो कहीं और ही जा रहा है। खैर वापिस छोड़ दिया। अब तो पाना तो कर रहा हूँ, लेकिन रोड में जाते जाते तिल का कुट्टे वाले की आवाज़ आई है और इधर ही पीपली के पास में मम्मी काम कर रही है, शायद उसने रुकाया लिया है। तो अब छोटा भाई लेकर के आ रहा है तिल का कुट्टा। वो देखो खाता हूँ भाई, भूख लगी बहुत तेज। खादो कीजिए एक दिन, खादो कीजिए एक रोज कीजिए, खादो हमारे भी तिल पड़े, लेकिन कुट्टा खाने का मन तो नहीं करता। तू कोई स्कूल नहीं जियो अब बेड़ा खवाए बाहर की रात दिन अलग कर रही है। चारों ही बढ़ जाएगा। सर कतरा भेजो 1000 वीडियो की मैं ब्लॉग की कतरे ब्लॉग 651 ब्लॉग 365 730 730 है 2 साल है फरवरी में भाई। सब्सक्राइबर 123 120। हाँ बहुत है इतने था। ये क्या कह रहा है कि जब तेरी लड़ाई होगी तो जो ये देखने वाले कितने 123 24 जो भी है वो आएंगे कि नहीं आएंगे। मैंने कहा कि मैं लड़ाई नहीं करूँगा तो क्या आएंगे। मीटे पर आएंगे तो आएंगे, मीटे आएंगे क्या मीटे पर मीटअप 100 जने क्या नहीं 100 जने नहीं आ पाएंगे।
भारत के हर एक कोने में आएंगे भाई पैसे लगा कर मेरे लिए। इतनी तो नहीं है भाई क्षमता। दोस्तों लाइट गई है, आज शायद 9 बजे लाइट आई थी, तो 3 बजे जानी थी और उसमें से आधा घंटे के आसपास लाइट कट गई थी, तो 3:30 बजे लाइट चली गई है। अब ये देखो वहाँ से स्टार्ट किया था, वहाँ एक वो पाई, 1 2 3 4 5 और इधर पाया, मतलब अब बाकी जो है वो एक ये छोटा सा है, जिसमें से छोटे में से 4 कितने 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां चाह रहा है। ऐसे ही उधर है, फिर धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। 1 2 3 ये 4 है, मतलब जो पाकिया है वो 4 है, आगे जाकर वो छोटी हो जाएगी। और इधर छोटी 2 पाकिया है जहाँ पर बाल्टी पड़ी है। ये मतलब कि ये हो सकता है ये 1.5-2 घंटे का आसपास होगा मेरे हिसाब से। 2 घंटे के अंदर अंदर ही ये पी जाएगा खेत पूरा। और अब थोड़ी सी पार्टी जो है वो बोल रही है टाइम हो गया इनको कुट्टी नाकने का, तो अभी इनको नाकते हैं कुट्टी। भूखा मर जाता, लेकिन वो क्या कि दिन में कुट्टा ले लिया, उसकी वजह से थोड़ा सा अभी भूख बिल्कुल ही नहीं लग रही, तो खाने का तो नाम ही नहीं है। हाँ। दादी तो अपनी भैंसों को नाक करके चली गई। अब हमारा भी बाहर होता आसानी से तो दादी नाक सकती थी, लेकिन अब अंदर है तो कैसे नाकेंगी। मैं भी अब मम्मी उधर स्नान कर रही है गाँव के अंदर, तो भरवा करके मैं बाहर रहूँगा, भरवा लूँगा। तो आ मर रही कही है, ये नाक दिया है भाई खा कला कुट्टी, खा कला नहीं है कुट्टी है। आ रही हो मजो आ रही हो हैं, न खा पाता ले ले न खा है। गेहूं के अंदर ननाण हो रहा है भाई, क्योंकि चारा बहुत हो गया है, इसीलिए ननाण कर रहे हैं मम्मी। और अभी मैं वापस आया हूँ नाडी में। पार्टी क्या है यार, अभी दादाजी लेकर के जा रहे हैं भैंसों को, मैं नहीं दिखा हूँ अभी। बोल रही है स्वेटर भी पहन करके आ गया भाई, सर्दी भी लग रही है। देख दिख गया मैं शायद उसको, कहाँ है, इधर ही देख रही है। देखना देखना, ये देखी अब अकेली रह गई है, इसीलिए ये कही है। हाँ कही है, चुप 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 हो गई, चुप। अब देखना जैसे ही मैं दिखूंगा वैसे ही बोलेगी जोर की, चुप। बोली कौन तू तो बोली कौन है कहीं, खोल दू, मैं नहीं दिख रहा तो वापस मुड़ गई। चलो भाई लेकर के जाता हूँ इनको, पीछे पीछे आएगी तो सही, आई चल, तो पता नहीं आगे निकल गई मेरे से। अब देखना गाय भी रुकती, इसके भी पीछे से मारेगी ये।
बार बार बच रही है इससे। आगे निकलने की कोशिश कर रही लेकिन निकल नहीं पा रही। देखना देखना, बस मौका मिलते ही ये मारेगी। चल चल, वाह भागी, वाह भागी, भाग, हम भाग। मैं यही सोच रहा हूँ कि कुएं पर चला जाऊँ, ये भी इधर रुक ही गई। चली तो जाएगी। तो क्या बताओ, क्या मौसम हो गया है, वाह वाह, ये तो सोचा ही नहीं था बिल्कुल ही। देखो कहाँ जा रहा हूँ, किधर हूँ मैं, हाँ पता नहीं, हाँ पता तो है। देखो पाल पाल से होकर के जा रहा हूँ और बारिश आ गई। हाँ, अभी भी आ रही है। छाते के नीचे हूँ लेकिन कोई मतलब नहीं है छाते का, तो भीग गया हूँ पूरी तरह से और कपड़े भी गीले हो गए हैं। और अब जा रहा हूँ घर, दादाजी भी भीग गए हैं। घर पर जाकर के स्नान उनान करता हूँ, फिर बता दूँ क्या होता हो गया अचानक से, क्यों आ गई बारिश। भाई साहब मज़ा आ गया, लेकिन इस परिस्थिति को सलाम करता हूँ। कैसी परिस्थिति हुई है ये, वाह। चलो चलते हैं, और परिस्थिति को सलाम भी है। देखो चपला भी टूटा हुआ है, ऐसी हालत में था। चपला दोनों टूटा हुआ है लेकिन काम चला रखा है। रोज ही काम चला रहा हूँ, आज कितना दिन तो हो गए। चलो, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ। आपको बता दूँ एक बार, मेरे चलने के निशान देखो। यहाँ पर क्या है कि गिर गया, खुद गए, जो सोचा था वो हो गया। यार ये मिट्टी काली है ना ऊपर इस पाल पर, यहाँ पर ये पहाड़ है, ब्लैक मिट्टी है, इसीलिए ये अभी फिसल रही है। गिर गया भाई, उधर गिर गया मैं तो। फाइनली घर पर पहुंचा हूँ और पहुंचते ही कपड़े वपड़े खोलने पड़े क्योंकि हो गए थे पूरी तरह से गीले, तो उनको खोला और फिर किया स्नान। ऐसे मौसम में वो पिछले बार की तरह ही भाप निकल रही थी शरीर से धुलने का, स्नान करने के बाद। और कपड़े जो मैंने कपड़े धोए थे वो भी सारे के सारे गीले हो गए। और अब ये तरह तरह के कपड़े पहन रहा हूँ मैं बड़े भाई के। अब बड़ा भाई तो इधर है नहीं, तो पुराने कपड़े पहन रहा हूँ मैं, काम में ले रहा हूँ उसके। मैंने पहन लिए, ये अगले पुराने वाले कमरे में पड़े थे तो मैं लेकर के आ गया कुछ दिन पहले ही, तो आज काम में आए हैं ये कपड़े। पहले तो हम लोग थे कुएं पर, मैं गया था दूध लेने के लिए, तो वहाँ पर सभी लोग तो आ गए, पापा वगैरह सब लोग आ गए, सिर्फ लास्ट में मैं ही बचा और दादा दादी थे, बातें बातें कर रहे थे ऐसे ही। और फिर अचानक लाइट चली गई और फिर पता चला कि भाई बादल तो गरज रहे हैं, शायद आएगी बारिश। तो उसी समय बारिश आ गई थी। दादी जी बुआ से बात कर रही थी तो बुआ की तरफ बारिश आ रही थी, तो बुआ ने कहा कि हमारे तो छत से पानी बहुत सारा गिर रहा है, मतलब बहुत तेज़ की बारिश आ रही है। तो उस समय फ़ोन को काटा और फिर याद आया कि भाई जहाँ पर मैं पानत कर रहा था वहाँ पर खाद छिड़का था मैंने और दादाजी ने भी छिड़का था, तो वो कट्टा जो है वो ऐसे ही पड़ा है। और जो कुट्टी निकलवाई थी ग्वार की, उससे पहले भी बाजरे की कुट्टी थी, वो ऐसे ही खुली ही पड़ी है, ऊपर पाल वाल ढका नहीं है।
तो दादी ने कहा कि जा अब तो जाना पड़ेगा। और दादाजी आज लेट भी हो गए दूध देने में, तो बहुत लेट गए दूध देने के लिए। तो फिर दादाजी तो ऐसे मना कर दिया कि भाई अब तो नहीं होगा, अब बारिश तो इतनी क्या ही आएगी। तो फिर मेरे पास तो दूध था, तो फिर मैं दूध ले करके साथ में ही चला गया नाडी में, दादाजी के साथ में बैठ करके। आधे तो हम लोग उधर ही भीग गए थे, जहाँ जब नाडी में गए थे तब भीग ही गए थे। और फिर नाडी में पहुँचे और बारिश आ गई, फुल तेज़ आ गई। फिर फटाफट मैंने जो कटा था खाद का वो कुट्टी के पास में रखा और पहले तो उसको ढका। और फिर जब वहाँ पर पाल ऐसे ही पड़ा था तो फिर उसको ढका। उसमें भी बहुत सारे, पता नहीं हो ही नहीं रहा था, बहुत ज़ोर लगा करके खींचना पड़ा उस पाल को, पता नहीं उसके अंदर क्या ही था। तो दादाजी ने मिल कर के, दोनों ने मिल कर के, पता नहीं अंधेरे के अंदर का मेरे तो लग भी गई पैर में, शायद ये लग भी गई, इधर लग गई। तो फटाफट जैसे भी करके उसको कुट्टी को भी ढक दी और फिर आया मैं घर। और ऐसी परिस्थिति को सलाम है। मैं तो सच में ऐसी परिस्थिति को चाहता हूँ कि भाई हाँ, मुझे ऐसी परिस्थितियों का सामना करना है, अचानक वाली परिस्थितियों का सामना करना है। और हमेशा यही चाहता रहूँगा मैं, उस परिस्थिति को, जो अचानक जो परिस्थिति आएगी उसको उस परिस्थिति का सामना करूँगा और ना पीछे हटूँगा। ऐसे में उस समय कुएं पर हार मान लेनी चाहिए थी, मतलब कि दादाजी ने तो मान ही ली, लेकिन फिर भी मन को मार करके फिर गए। दादाजी तो दूध देने के लिए जाने वाले थे, तो फिर दादी ने रिक्वेस्ट की कि भाई तो ढकना तो पड़ेगा ही। तो फिर हम लोग गए और सारा काम हो गया। बस थोड़ी बहुत गीली हुई थी, वो तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन अगर नहीं ढकते ना तो बहुत ज़्यादा गीली हो जाती। और ऐसे में अभी बारिश आना तो भाई ताज्जुब की बात है, ताज्जुब की बात। फिलहाल अभी ये वो लोग यही प्लान करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।